नमस्कार मित्र, ऐसा कोई लोग नहीं शायद ही है जो महाभारत युद्ध के बारे में नहीं जानते हैं। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। लड़ते लड़ते अर्जुन रण क्षेत्र से दूर चले गए थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का रचना किया। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। उसने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह का 6 चरण भेद कर लिया, लेकिन 7वें चरण में उसे दुर्योधन और जयद्रथ आदि 7 महारथी मिलकर घेर लिया और उस पर टूट पड़ा। जयद्रथ ने पीछे से अभिमन्यु को जोरदार प्रहार किया। वो इस प्रहार को सहने नहीं सका और वहीं पर ही उसका वीरगति प्राप्त हो गया। अभिमन्यु का मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध से पागल हो गया। उसने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्य अस्त से पहले उसने जयद्रथ का वध अगर नहीं किया तो अर्जुन ने अपने आप को आत्मदाह कर लेंगे। जयद्रथ ये बात सुनकर भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। दुर्योधन उसके भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं और सारी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन कल तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे आत्मदाह करना पड़ेगा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रहा था, किंतु वो कहीं नहीं मिला। दिन बीतता गया। धीरे धीरे अर्जुन निराशा होते गया। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर कर रखा है। अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। ये सुनकर अर्जुन का उत्साह और थोड़ा सा बढ़ गया और वो जोश से लड़ने लगा, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचने का उनका किसी भी रास्ता नज़र नहीं आया। वो बहुत ही मुश्किल में था। संध्या होने ही वाली थी। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैलाकर उसका फलस्वरूप सूर्य को बादल में छिपा दिया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है और जब अर्जुन को प्रतिज्ञाबद्ध आत्मदाह करना होगा, ये सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़ा। अर्जुन को आत्मदाह करने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर देखने लगा। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोला, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा सामने आकर खड़ा हो गया है। अब तुम अपना गांडीव उठाओ और उसे वध कर दो। वो देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। यह कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादल के अंदर से निकल आया। तब जयद्रथ और दुर्योधन को बहुत डर लगने लगा। उन लोगों के पैर के तले से जमीन खिसक गई। जयद्रथ भागने जा ही रहा था। उस समय अर्जुन ने अपने गांडीव उठा ली और तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक चेतावनी देने लगे कि अर्जुन, जयद्रथ का पिता जो थे उनको वरदान दिया हुआ है कि जयद्रथ का मस्तक जमीन पर जिसने भी गिराएगा उस इंसान का मस्तक का 100 टुकड़ा हो जाएगा। इसलिए यदि इसका सिर जमीन पर गिरता है तो तुम्हारा सिर भी 100 टुकड़ा हो जाएगा। और एक बात सुन लो पार्थ, जयद्रथ का पिता यहाँ से 100 योजन दूर में बैठकर अपना तप कर रहे हैं। तुम जयद्रथ का मस्तक ऐसे करके काटो कि वो जाकर उनका गोद में पड़े। अर्जुन जैसे श्री कृष्ण भगवान बोले थे वैसे ही किए। जयद्रथ का मस्तक ऐसे करके काटे कि वो मस्तक जाकर उसका पिता का सर का ऊपर, वो बैठ के ध्यान कर रहे थे, उनका सर के ऊपर बैठे। अचानक कोई भारी चीज़ गिरने से वो घबरा गए और वो मस्तक जाकर नीचे गिर गया। इसे क्या हुआ, जयद्रथ का पिता जो थे उनका माथा का 100 टुकड़ा हो गया। इस प्रकार अर्जुन का प्रतिज्ञा पूरी हुई। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।